और आर्यन को लगा जैसे उनके सामने किसी ने आईना रख दिया हो। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आर्यन को छू कर देखा। सेम टू सेम। आर्यन पलकें झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। तुम सब ना मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे। अभी देखो नेक्स्ट गेम में मैं तुम सबकी कैसी बैंड बजाता हूँ। मेरे हाथ एक ऐसी जादुई चाबी लगी हुई है ना, उससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? क्लोन? वो क्या होता है? तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पता? जब साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटी कंप्यूटर में डालकर सेम दूसरा ह्यूमन को तैयार करते हैं, वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी इज दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू सी यू आर नॉट। तो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों दिखते हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे, तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। तुम इधर बैठ जाओ। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बात कर रही हूँ। हाँ डियर, बोलो। क्या हम ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। डॉक्टर अमृता कल आ जाएंगी। देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशंस समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक है। उनका अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं। देखो मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो खुद मैंने कितनी बार चाहा कि वो हमारे हॉस्पिटल में आकर कोई न्यूरोसर्जरी परफॉर्म करे, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को उनसे कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन इतने सालों के बाद भी मैं आज तक उन्हें बुला नहीं पाया। डोंट वरी डॉक्टर, मैं अभी उन्हें एक मेल भेजूंगी, वो जरूर मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल भी आएंगी और ज्योति बुआ को ऑपरेट भी करेंगी। आपको थोड़ी देर में उनकी तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उनका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू। फोन काटने के बाद अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। हम इस तरह से चुप क्यों रहे? स्टूपिड बॉय, कौन ने हमें सुपर पावर दी है? अगर ये हमने किसी को बता दिया तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी ना। हमारे पास क्या सुपर पावर है? देखो, अगर हम ये किसी को ना बताएं कि हम वो हैं, तो सोचो हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ 2 जगह में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई जादूगर एक कपूर मिल जाएगा तो दूसरा केस से निकल जाएगा। एग्जाम मैं लिखूंगी और मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। हम शक्ल होने का फायदा जादूगर उठाते हैं और हम कहते हैं वाह क्या जादू है। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब कुछ सच में हो सकता है? यस, ये सब कुछ सच में हो सकता है अगर तुम वो करो जो मैं करूं। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? यस, वी आर टीम नाउ। कैन वी बी फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स, वी आर फ्रेंड्स नाउ। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे मेरी इंटरकॉम पर उस दिन बात हुई थी? तो तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? वो मैं आ रहा था, मगर रास्ते में मुझे पहली बार मेरी मॉम मिली, तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। क्या बात करो, उस दिन तो मेरे भी डैड मुझे पहली बार मिले थे।
रिया अपनी उंगली सर पर थपथपाने लगी, फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड मुझे आर्यन समझते थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया? इसका मतलब डैड सही कहते थे कि मेरी कोई मॉम नहीं है। क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपनी डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मेरी मॉम के साथ रुको और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। लेकिन ध्यान दे, उन्हें बात पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी। दीदी प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। हमें तो पहले से ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं है, मगर तुम्हारी आंखें आज खुली हैं। ये तो मैं और मेरी माँ जानते हैं कि हमने कितना सहा है। तुम और बुआ आंखें बंद करके विश्वास करते रहे, लेकिन उसकी असलियत तो हम ही जानते हैं ना। मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। देखो, उस अनिका को भूल जाओ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैंने डॉक्टर अमृता को मेल कर दिया है ऑपरेशन के लिए। प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने के लिए मान गई और वो कल तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली हैं। और उन्होंने तो मुझे कंफर्मेशन का ईमेल भी भेज दिया है। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। थैंक गॉड, इतनी मेल्स करने के बाद फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। लेकिन अनिका ने तो अभी मुझे कॉल करके बोला था कि वो... आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? अनिका को डॉक्टर अमृता के बारे में कैसे पता होगा? उसके पास तो रिपोर्ट्स ही नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है ऑपरेशन करवाने में। आप प्रीति से पूछिए। ऑपरेशन के लिए छोटा सा काम दिया था उसे करने को, उसने वो भी नहीं किया, है ना प्रीति? बेटा प्रीति, तुम अपने आंसू पहुंच लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली है एंड योर मदर नीड्स प्रेयर्स और टीयर्स। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? वैसे भी डॉक्टर अमृता को जूनियर डॉक्टर्स की टीम की जरूरत होगी, तो मैं तुम्हारा नाम ऐड करा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुना आपने? मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। पापा, आपने सुना? मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। एक तरफ कामिनी डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने के लिए एक्साइटेड थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि कैसे वो डॉक्टर अमृता बनकर अपनी बुआ का इलाज भी कर ले और किसी को पता भी न चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे, लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो टैबलेट में गेम खेल लेना और मामा को कहना कि मेरी इम्पोर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना, ओके? मैं फोन कैसे करूँगा? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। ओहो, इतने बड़े हो गए और तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। एनीवे, तुम मेरा फोन यूज कर लो, आई विल मैनेज इट। चले? रुको। बाय, मैं जा रही हूँ। समझ गया, मैं सब समझ गया। ओह नो, अब तो चाचू पापा को सब बता देंगे। अगर मम्मा को अदला बदली के बारे में पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।